नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कंटेंट रेजर भी करेंगे जारी। दिसंबर में किया जा रहा है इन्वेस्टर समिट का आयोजन। सैन्य धाम के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम। निर्माण कार्य की धीमी गति पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को लगाई फटकार। मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना का ट्रायल शुरू, चयन के लिए 14 से 23 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के ले रहे भाग, आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए योजना। उत्तराखंड में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 8 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। अजय सिंह को बनाया गया राजधानी का कप्तान। और 4 साल के अपहरण किए बच्चे को हरिद्वार पुलिस ने सकुशल बरामद किया। अपहरण करने वाले महिला पुरुष को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों को भेजा जेल। और अब खबरें विस्तार से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का निवेश किया। उत्तराखंड में दिल्ली दौरे पर सीएम धामी डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का कर्टन रेंजर करेंगे जारी। प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी दोगुना करने का रखा है लक्ष्य। प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को निवेश को बढ़ावा देने के लिए हो रही है इन्वेस्टर समिट। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का निवेश उत्तराखंड में लाने का लक्ष्य किया निर्धारित। तो वहीं उत्तराखंड को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। विकसित करने के लिए किया जा रहा है काम, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। राज्य में वर्तमान में लगभग 6000 एकड़ का लैंड बैंक है। विभिन्न सेक्टर के उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध हमारे राज्य के उद्यमियों की ही ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, जहां पर राज्य में निवेश में प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए उद्यमियों के हित में कार्य किया जाएगा। राज्य के आर्थिक विकास में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 एक मील का पत्थर साबित होगा। राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन रोकने की दिशा में स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त करेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। कई बातें कही। राज्य में वर्तमान में लगभग 6000 एकड़ का लैंड बैंक है। विभिन्न सेक्टर के उद्यमियों की स्थापना के लिए उपलब्ध है। हमारे राज्य के उद्यमियों की ही ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और राज्य में निवेश में प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए उद्यमियों के हित में बनाया गया है ऑनलाइन सिंगल विंडो डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का कर्टन रेंजर करेंगे जारी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैन्य धाम के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस दौरान सैन्य धाम पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की क्लास ली। अधिकारी मंत्री के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। बिजली पानी के कनेक्शन के साथ ही निर्माण कार्य को भी धीमी गति से चलने पर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि सैन्य धाम का दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
डॉक्टर के साथ संबंधित कार्यदायी संस्था बिजली सब विभागीय अधिकारी वहां पर बुलाया था, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये काम यहां पर हो रहा है। जब अभी हमने अमर जवान ज्योति के नीचे 28 नदियों का पवित्र जल तो 1734 शहीद परिवार के आंगन की मिट्टी को हमने प्रतिस्थापित किया। अगर आपने उस दृश्य को देखा होगा, उन वीर माताओं के वीर नारियों की आंखों में आंसू थे और उन्हें कहा कि धामी सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेंजर जारी करेंगे। दिसंबर में किया जा रहा है इन्वेस्टर समिट का आयोजन। प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी दोगुना करने का रखा है लक्ष्य। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, जहां पर वह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेंजर भी जारी करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? निश्चित रूप से स्फूर्ति उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो आज नई दिल्ली में जो है डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेंजर जारी करेंगे और साथ ही साथ जो अगले 5 वर्ष हैं उसकी जीएसडीपी दोगुना करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। प्रदेश की जीएसडीपी को दोगुना करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, क्योंकि जो दिसंबर माह में 8 और 9 दिसंबर को जो है इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का निवेश उत्तराखंड में लाने का रखा गया है। लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड को कई औद्योगिक घरानों से अब तक 22,000 करोड़ का जो प्रस्ताव है वो मिल चुका है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड को जो एक अर्थव्यवस्था के तौर पर पूरे भारत में तेजी से उभारने का कार्य इस वक्त पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार वो इन्वेस्टर समिट को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे। अब इसके बाद उनका सितंबर आखिरी माह के आखिरी समय में वो एक रोड शो भी लंदन में करेंगे। इसके बाद दुबई में रोड शो किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टरों को लुभाने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से तैयार है और उनको पूरी तरीके से प्रोत्साहित भी उत्तराखंड सरकार करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी तक इन्वेस्टर आते थे उन्हें कई विभागों से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम उनके लिए बनाया है ताकि वो आकर के उत्तराखंड में आकर के निवेश करें और उन्हें किसी भी चीज की परमिशन लेने में दिक्कतें न हो। इसके लिए वन विंडो सिस्टम तैयार किया गया है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 6,000 एकड़ का जो है लैंड बैंक वो विभिन्न सेक्टरों के जो उद्योग लगाने के लिए है उनकी स्थापना के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहते हैं और साथ ही साथ जो लगातार पलायन हो रहा है तो उस पलायन को भी वो रोकना चाहते हैं। जी स्फूर्ति। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव और
राजेश कुमार से वार्ता कर फीडबैक भी लिया है। स्वास्थ्य महानिदेशक और सीएमओ देहरादून के साथ में बैठकर डेंगू को लेकर तेजी से जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा कार्यालय में बैठक लेते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर डेंगू बढ़ रहा है और सरकार उसके लिए बहुत गंभीर है, लगातार चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हों, और आज मेरे द्वारा भी एक उनसे टेलीफोन के माध्यम से सचिव हेल्थ से मेरी बात हुई है और महानिदेशक हेल्थ और अन्य अधिकारियों को मैंने बुला के पूरे प्रदेश की और जिले की विशेष रूप से जानकारी ली है कि इसमें हम लोग किस प्रकार से और नियंत्रित हम कर सकते हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए धामी सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उदयमान उन्नयन योजना के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। वहीं इस चयन प्रक्रिया में 14 से 23 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को खेल समन्वयक नरेंद्र अधिकारी ने दिशा निर्देश दिए और जीआईसी लोहाघाट के खेल मैदान में महिला खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया करवाई गई, जिसमें 14 से 23 आयु वर्ग की महिला खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत 14 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए जो ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें 2000 रुपये प्रति माह बच्चों को दिए जाएंगे और इसके तहत ब्लॉक स्तर पर क्या कहते हैं पीसेट टेस्ट है, 5 टेस्ट लिए जा रहे हैं बच्चों के बैटरी टेस्ट के अंतर्गत। उसके बाद जो अगला इनका स्किल टेस्ट और पीसेट टेस्ट जिले में होगा और आज बालिकाओं का नगर पालिका क्षेत्र की बालिकाओं का टेस्ट विकासखंड में और विकास लोहाघाट में हो रहा है। मुख्यमंत्री उदयमान योजना खिलाड़ियों के लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका है, जिससे कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को चेक करके आगे भेजा जाता है। इसमें हम लोग बैटरी टेस्ट के तौर पर 5 टेस्ट लेते हैं, 800 मीटर, 30 मीटर फ्लैग रन, शटल रन और मेडिसिन बॉल थ्रो और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिससे कि खिलाड़ी की स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन सब कुछ इसमें आ जाता है। के तबादले हुए आईपीएस नीलेश आनंद भरने और आईजी कुमाऊं से आईजी पी&एम, आईपीएस योगेंद्र रावत को डीआईजी अभिसूचना से डीआईजी कुमाऊं की मिली जिम्मेदारी, तो वहीं आईपीएस दिलीप कुंवर को डीआईजी अभिसूचना भेजा गया। आईपीएस प्रहलाद नारायण मीणा को एसएसपी नैनीताल बनाया गया। आईपीएस अजय सिंह को हरिद्वार के देहरादून एसएसपी से मिली जिम्मेदारी, जहां पर आईपीएस पंकज भट्ट को भी नैनीताल एसपी से हटाकर सेना नायक 46वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर भेजा गया। आईपीएस प्रेमेंद्र ढोबाल को भी एसपी चमोली से हटाकर हरिद्वार का एसएसपी बनाया गया है। आईपीएस रेखा यादव को एसपी ट्रैफिक हरिद्वार से हटाकर एसपी चमोली बनाया गया। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। आज आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। उत्तराखंड में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, उत्तराखंड में पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां पर 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। किस प्रकार से इसे देखा जा रहा है? क्या इसके बाद में अपराधों पे नियंत्रण को लेकर कुछ रणनीति बनाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार ने देर रात 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें आईपीएस नीलेश आनंद भरने को आईजी कुमाऊं से अब आईजी पी&एम भेजा गया है, यानी आईपीएस योगेंद्र रावत को डीआईजी अभिसूचना से डीआईजी कुमाऊं की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जो देहरादून के कप्तान थे और डीआईजी दिलीप कुमार को अभिसूचना भेजा गया है। आईपीएस प्रहलाद नारायण मीणा को एसएसपी नैनीताल बनाया गया है। आईपीएस अजय सिंह जो हरिद्वार के कप्तान थे, उनको देहरादून की कमान सौंपी गई, यानी देहरादून की जिम्मेदारी है अजय सिंह की होगी। और इसके अलावा आईपीएस पंकज भट्ट जो नैनीताल के एसएसपी थे, उन्हें अब सेना नायक 46वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर भेजा गया है। वहीं आईपीएस प्रेमेंद्र ढोबाल को एसपी चमोली से
बदलकर हरिद्वार का एसएसपी बनाया गया। आईपीएस रेखा यादव को एसपी ट्रैफिक हरिद्वार से हटाकर अब एसपी चमोली बनाया गया। कुल मिलाकर के 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये रूटीन तबादले हैं जो समय समय पर किए जाते हैं। जिलों के कप्तान बदलना, पुलिस के बड़े अधिकारियों के विभागों में फेरबदल करना, ये शासन स्तर पर फैसला किया जाता है। इसी कड़ी में 8 आईपीएस के तबादले किए गए हैं और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही तमाम तरीके की जो दुश्वारियां पैदा होती है उनको खत्म करने के मकसद से राज्य सरकार ने ये तबादले किए। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जहां पर 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र से एक 6 वर्षीय बच्चा चोरी होने के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। दरअसल पूरा मामला यह है कि थाना सिडकुल क्षेत्र के 6 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के इस मामले में पुरुष के साथ महिला भी शामिल थी, जिसे एक बच्चे की आवश्यकता थी, जिसके चलते बच्चे का अपहरण करा गया था। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ कि महिला मेरठ और पुरुष बागपत का रहने वाला है। हालांकि दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार महिला ने पुरुष से सौदा किया है कि उसे एक बच्चे की आवश्यकता है। अगर वो बच्चा उपलब्ध करा देता है तो बदले में उसे 1 लाख रुपए भी देगी, जिस कारण बागपत के रहने वाले जनक रविंद्र और महिला सगुन ने इस प्रकरण में अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और उसके परिजनों को सौंप दिया है। आरोपियों को न्यायाधीश के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। सुभाष जी हैं जो रोशनाबाद सिडकुल क्षेत्र में रहते हैं और इनके द्वारा अपने 6 साल के बच्चे को ये गायब होने की सूचना दर्ज कराई गई थी और चूंकि बच्चे की जब तलाश की गई उसका कहीं पता नहीं चला तो कहीं ना कहीं ये मामला संगीन लगता हुआ अपहरण के मामले इसमें दर्ज किए गए बच्चे का। और इसमें लगातार टीम ने जो है आसपास भी पूछताछ करी, जो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं उसके आधार पर एक व्यक्ति उस बच्चे को संदिग्ध अवस्था में ले जाते दिखाई दिया। इसके बाद ई रिक्शा से वो अन्यत्र स्थान पर चला गया। उस ई रिक्शा को ट्रैक करते हुए और हमारी टीम ने जब जानकारी करी तो उसमें एक रविंद्र नाम के व्यक्ति को पकड़ा और उसके द्वारा जब पता चला कि वह एक महिला है शगुन, जिसको पहले से जानता है जहाँ पर रह रहा है वो, और उसके कारण जो है उसने उसको एक मेल उसकी आवश्यकता थी, बच्चे की आवश्यकता थी, जबकि उसके यहाँ 13 साल की बेटी पुरुष है। और चूंकि ये रविंदर पहले ही किराए पर जहाँ रहता था उसको जानकारी थी कि वहाँ एक व्यक्ति है, उनके यहाँ 4 बच्चे हैं जो सुभाष जी के, और इस कारण उसने उस बच्चे को टारगेट किया। और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष वहां मिल रहे प्रभावितों को काम मुआवजे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जहां पे कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने साफ कहा है कि सरकार लोगों के आशियाने तोड़ रही है लेकिन मुआवजा ठीक नहीं दे रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट ने भंडारी के आरोपों को भी नकारते हुए कहा है कि सरकार प्रभावितों से बात करके ही मुआवजा तय कर रही है। विकास होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, पर विकास की शर्त पर लोगों का रोजगार छीन लें, लोगों को बेघर बना दें, घर सड़कों पे लोगों को आवारा घूमने के लिए मजबूर कर दें, ये कोई बात नहीं हुई। हमने पहले कहा है कि जिन लोगों की दुकानें लूटी हुई हैं, तोड़ी गई हैं, हटाई गई है, उनको तत्काल प्रभाव से बसाया जाए। नहीं, बीच में विषय निकल कर आया था, उसके बाद कमिश्नर वहाँ गए, वहाँ के जो जिलाधिकारी वो वहाँ गए और लोगों को संतुष्ट किया गया है। सबकी मांग थी कि उनसे बातचीत करने के बाद तोड़फोड़ हो, और क्योंकि यात्रा काल चल रहा था स्वाभाविक रूप से रिएक्शन आना आवश्यक था, लेकिन सबको उनके हिसाब से उनकी ज़मीन का जो विषय है सारा विषय का समाधान इस समय निकल चुका है। भगवान बद्री विशाल के धाम से करीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य बद्री धाम 12 महीने तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। भविष्य बद्री धाम में भगवान नारायण जी की प्रतिमा एक पत्थर की शिला पर स्वयं बनी हुई है, जहां पर हर दिन भगवान नारायण जी कई प्रकार के अद्भुत चमत्कार करते दिखाई देते हैं। आजकल भगवान भविष्य बद्री धाम में भगवान नारायण की गले में पुष्पों की माला पूरी तरह से लग चुकी है, जो कि अद्भुत चमत्कार का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि आजकल तीर्थ यात्री भगवान भविष्य बद्री धाम पहुंच रहे हैं।
इस अद्भुत चमत्कार को देखकर तीर्थयात्रियों का मन प्रसन्न है। वहीं बद्री धाम में स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवान नारायण यहां हर दिन अपने भक्तों को नए नए चमत्कार दिखाते रहते हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भगवान नारायण के गले में पुष्पों की माला नहीं जाती थी, लेकिन अब कंठ में पुष्पों की माला पूरी तरह से जाने लगी है। पहले हम आए थे तो इतना वो नहीं था, लेकिन चमत्कार नहीं था, लेकिन हम धीरे धीरे जो हम इस बार आए हैं पूरे अपनी टीम के साथ, तो हमने देखा कि काफ़ी जो है मतलब पूरी माला जो है भगवान के गले में आ रही है, और ऐसा लगता है कि भविष्य में जो है यहाँ बहुत ही भगवान नारायण के दर्शन होंगे। श्री भविष्य बद्री नारायण जी का एक दिव्य चमत्कार जिसके साक्षी हम भी हैं। जैसे आपने बताया कि माला पहले हमारे देखे नारायण जी के गले में एक छोटी सी माला जाती थी, और आज इसका सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि नारायण जी का अभिषेक करते समय नारायण जी के गले में हम भव्य दिव्य माला डाल रहे हैं, और बड़ी माला जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है, इसके साक्षी हम स्वयं हैं। చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది, చాలా బాగుంది। స్వయంభు వల్ల కొంచెం పెరుగుతుంది అని చెప్పారు విగ్రహము, అది బాగుంది। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भविष्य बद्री धाम में, जो भविष्य बद्री धाम बद्रीनाथ से 61 किलोमीटर की दूरी पर विद्यमान है। बड़ी बात तो यह है कि भगवान भविष्य बद्री धाम में साक्षात नारायण जी के दर्शन किए जा सकते हैं, और खास बात तो यह है कि भगवान भविष्य बद्री धाम में अब नारायण जी के गले में पूरी तरह से माला पहुंच रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ा चमत्कार दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सामने की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जन टीवी दिखा रहा है किस तरह से भविष्य बद्री धाम में इस अद्भुत अनोखे चमत्कार को देखने के लिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अंदर का जो नजारा है, बेहद खूबसूरत नजारा है। भगवान नारायण जी पूरी बद्री पंचायत के साथ यहाँ पर बैठे हुए देखे जा सकते हैं। देख सकते हैं भगवान बद्री विशाल जी के गले में अब पूरी तरह से माला पहुंच चुकी है, जो कि अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है, और हर दिन यहाँ पर नए नए चमत्कार यहाँ पर देखे जा सकते हैं भविष्य बद्री धाम में। और इस चमत्कार को देखने के लिए लोग देश और विदेश के हर कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। खास बात तो यह कि भगवान भविष्य बद्री धाम के अनेक प्रजाति के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और खास बात तो यह है कि भगवान भविष्य बद्री धाम एकांत स्थान पर बना हुआ है, जिसे देखने के लिए इस वक्त हजारों की तादाद में यहाँ पर देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। सामने की तस्वीरें दिखा सकते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं इस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर नारायण जी हर दिन नए नए चमत्कार यहाँ पर दिखाते रहते हैं, जिन चमत्कार को देखने के लिए यहाँ लोग हर दिन पहुंचते हैं। सुबह भगवान भविष्य बद्री धाम के कपाट हर दिन खोले जाते हैं, विशेष पूजा का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, जहाँ सुमाई गांव के लोग यहाँ पर हर दिन पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। काफी रहस्य छुपा है भगवान भविष्य बद्री धाम में। कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ नवीन सिंह, भविष्य बद्री धाम। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।